جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नजफ़ हर्बल चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज एक नुस्ख़ा जो है वो मरहम का है, और मरहम तकरीबन ये काफ़ी मकबूल भी थी उस इलाके में, और इसी तरह बहुत सारे लोग इसे बना भी रहे हैं और बनाकर लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन ये नुस्ख़ा मुझे एक औरत से मिला था जो कि काफ़ी एक दरवेश सीरत औरत थी, और उसका दावा था कि ये जो नुस्ख़ा है काफ़ी अरसे से वो मुख्तलिफ़ लोगों को बना कर देती है और मुख्तलिफ़ लोगों पर आज़माया। जिस तरह के धदरी होती है, चंबल होती है, पुरानी ख़ारिश होती है, पुराने ज़ख़म होते हैं, या पुराने जो एक बिगड़ जाते हैं ज़ख़म, उन सब के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जब से मैं भी इसके ऊपर काम किया, और इंतहाई ज़बरदस्त है। लेकिन ये एक माहिर तबीब ही बना सकता है और एक माहिर हकीम बना सकता है जो इस काम को जाने। दूसरे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो इसको बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ का इजाफ़ा है जो नीलत होता है। तो एक माहिर तबीब बना सकता है, एक माहिर डॉक्टर बना सकता है, तो वही आपको बना सकता है। अगर आप तिब के शोबे से तल्लक नहीं रखते तो इस मरहम को आप ख़ुद नहीं बना सकते। तो इसके बनाने का जो तरीका है वो तकरीबन मैं आपको सारा बताता हूँ, तो आप इंशाअल्लाह ताला इसे बनाएं। पुराने धदरी, चंबल और इसी तरह पुरानी ख़ारिश और पुराने बिगड़े हुए ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है। आप इसके जुज़ आप नोट कर लें। सबसे पहले तो इसमें 7 अदद साबुत जो मिर्च है, लाल मिर्च, वो आपने 7 अदद लेनी है। और इसी तरह इसमें आपने जो आक के फूल होते हैं वो आपने 7 अदद लेने हैं। और इसी तरह अजवाइन इसमें 1 ग्राम लेनी है। और इसी तरह नीला थोथा जो है वो 1 ग्राम लेना है। और इसी तरह जो सरसों का तेल है वो आप इसमें 125 ग्राम लेंगे। अब इसे किसी स्टील के बर्तन में डाल लें, और तमाम चीज़ों को एक स्टील के बर्तन में डालकर तेज़ आंच पर इसे पकाएं। जब इसके अंदर आग लग जाए तो नीचे उतार लें, और इसी तरह 3 बार करना है। 3 बार आग लगेगी इसमें, और 3 बार ही बुझा देनी है। बुझा देने के बाद जो चीज़ बकाया इसमें बचे उसे बिल्कुल बारीक इसको आप कुचल लें, किसी खल में डालकर इसका बिल्कुल मरहम सी बना लें। तो ये मरहम आपके लिए तैयार है। और इसमें अगर तेल कम हो तो थोड़ा सा तेल और डालकर आप इसे जिस्म पर लगाएं, जैसे कि ख़ारिश है, और इसी तरह दो धदरी है या चंबल है उसके ऊपर भी आप धोकर लगाएंगे, और जो पुराने ज़ख़म है उसके ऊपर भी आप इसे लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपको इसका अफाका महसूस होगा। बल्कि एक दफ़ा ही लगाने से मैंने देखा है कि ख़ारिश का तो नामो निशान ख़त्म हो जाता है। तो इसको लगाने के बाद अगर जिस्म पर लगानी है तो सुबह किसी साबुन से नहाएं, और हल्का सा गिरी का तेल जो है वो लगा लें। और इसी तरह जो चंबल है, चंबल के ऊपर जब आप रात को इसको लेप करेंगे तो फिर इसमें एक और चीज़ डालनी है, वो देख लें कि काफ़ूर है, और काफ़ूर और कद्दू का तेल, यानी अगर 10 ग्राम काफ़ूर है तो इसमें 20 ग्राम कद्दू का तेल डालकर वो सुबह को लगा लें, और रात को आप ये लगाएं। तो इंशाल्लाह 3 या 4 दिन के बाद चंबल जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप 1 हफ़्ता जारी रखें, इंशाल्लाह ताला ये मरहम बहुत कामयाब है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जिन लोगों ने दी है उनके लिए भी आप दुआए खैर करें, तो जिन्होंने पेश किया उनके लिए भी दुआए खैर करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। एक तो सस्ती है, और ऊपर से कि एक बन जाती है आसानी से, तो लिहाजा एक माहिर तबीब ही इसे बनाए। तो लिहाजा इस चीज़ को आप नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आखिर में हर्बल नजफ़ पर मैं यही कहूँगा कि ऐसी मालूमाती आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।